चंद पैसों के लिए क्या कोई इतना गिर सकता है? किसी का घर तोड़कर अपने घर की खुशियां मनाना कहाँ तक सही है? बाथरूम का राज हो, स्विमिंग पूल का राज हो, मैसूर का राज हो या मसूरी का राज, ऐसे ही ना जाने कितने राज दफन है इस राज फैमिली में। सक्सेना जी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने आज क्लियर किया है कि आखिरकार बाथरूम कांड का क्या सच था, क्या थी असली वजह, क्यों मैंने अपनी वीडियो में कहा कि मैं बताऊं बाथरूम का राज। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि जगत भैया के घर वाले जगत भैया को कुछ क्यों नहीं बोलते जबकि इतना कुछ हो गया है। इसके अलावा जगत दीदी के घर वाले जगत दीदी को क्यों सपोर्ट करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती आ रही हैं। पूरी कड़ी को आप जोड़कर देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आज शुरू से लेकर वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपकी जो भी राय है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ या जो भी पॉइंट आपको सही लगता है अपनी राय जरूर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों यदि पूरी कड़ी को जोड़कर देखा जाए तो चंद ये पैसों के लिए था, व्यूज़ के लिए था, अपने आप को सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी जो की गई थी ये अपने आप को ग्रो करने के लिए था। जब से जगत दीदी की हमारी सगाई हुई है उस दिन जगत भैया और जगत दीदी का क्या ये प्लान था कि वो अपना रिश्ता सोशल मीडिया पर लेकर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात ज़्यादातर लोगों को पता चल चुकी थी। धीरे धीरे सबके कानों में ये बात आ रही थी कि इन दोनों का रिश्ता है। हो सकता है इन दोनों ने ये प्लान बनाया हो कि कैसे भी करके हमारी ये शादी टूट जाए। अगर शादी तो टूटनी ही थी, अगर ऐसे नहीं टूटनी थी तो वैसे टूटनी थी, लेकिन इस समय था अपने कैश को भुनाने का, अपने चैनल को ग्रो करने का। तो जगत दीदी ने जो चीज़ें महल जी को कहलवाई थी जगत भैया के थ्रू, शायद कि तुम अपना सच जो है, हमारा सच जो है तुम खुद जाके महल जी को बता दो और वो शादी तोड़ देंगे और ये बात इन पर भी नहीं आएगी। इसके बाद सारी चीज़ें जो सामने आई थी जगत दीदी के कहने पर ही, जो सभी क्रिएटर की सच्चाई जगत भैया सामने लेकर आए थे, उनके राज खोलने शुरू किए, उनको फंसाना शुरू किया। ये सब इसलिए था कि जगत दीदी पर जो दाग लगा था वो थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि एक वो ही ऐसी नहीं है बाकी बल्कि सब क्रिएटर ऐसे हैं और कहीं ना कहीं सबका ध्यान उनकी तरफ से हट जाए, जो कि ये चीज़ें हुई भी थी कि जगत दीदी से सबका ध्यान हट गया था और धीरे धीरे और जो क्रिएटर्स थे उनके ऊपर बात आनी शुरू हो गई थी और सबका ध्यान उधर चला गया था। दिमाग किसका था? दिमाग चल रहा था हमारी जगत दीदी का, और जो बातें चल रही थी वो थी सभी क्रिएटर को टारगेट करने की। इसके बाद सोशल मीडिया पर चैट दिखाना जिसमें ये सब लिखा हुआ था कि तुम मुझसे तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, बाबू सोना जान, इस तरीके से। ये सब क्यों था? ताकि जगत भैया की जो पत्नी थी जगत भाभी, वो इन सब चीज़ों को देखकर अपने पति को तलाक दे दे। जगत भाभी से 3 महीने का समय क्यों मांगा गया? क्या इसलिए कि सोशल मीडिया से अपनी वीडियोज़ से पैसा कमा लिया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए और जाकर विदेश में शादी करके बाहर आराम से रह सके। वीज़ा बनवाने हुए के लिए भी भाई साहब गए हुए थे। जब सुसाइड का बहाना किया था जगत भाभी ने ये बोला था कि ये घर से भाग गई हैं। हल्का जी जो रिएक्शन वाली हैं उन्होंने ये भी बताया था कि जगत भैया ने जगत दीदी की खून से मांग भरी थी, इसकी एक फ़ोटो तक दिखाई थी, लेकिन ये सब उल्टा पड़ गया और सीधा जगत भाभी ने जो था उसको झुठलाने की कोशिश की गई थी। और जगत भाभी को इस तरीके से जगत भैया ने मैनिपुलेट कर देते हैं कि वो हर किसी तरीके से ना जगत भाभी जो है उनके झांसे में आ जाती है। आखिर वो उनके पति हैं। और इसके बाद जब इनके घर में पूजा हुई थी तो वो सब जो शादी का ड्रामा किया गया वो क्यों किया गया था? ताकि जगत भैया जो है जगत दीदी को हर्ट कर सकें और जगत दीदी इस चीज़ को देखकर अपने प्यार का इजहार जगत भैया से करें। जगत दीदी ने शादी तोड़ी, महल जी को बदनाम किया और एक शब्द तक नहीं बोली, क्योंकि ये चाहती थी कि शादी टूट जाए। और इसके बाद जो इनकी खुशी थी, 1-2 वीडियो में इन्होंने रोना धोना किया अपने लाइव में आकर के, लेकिन उसके बाद इनके चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने लायक थी। जगत भैया के घर वाले उनको इतना कुछ होने के बाद भी क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जगत भैया ने अपने घर वालों को शायद धमकी दे रखी है, अगर तुमने मुझे फिर से कुछ कहा तो मैं कुछ खा करके अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। फिर भी वो अपने घर में अकेले रह रहे हैं, इसीलिए उनके घर वालों ने उनको छोड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि जगत दीदी के जो घर वाले हैं उनको सपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी जो घर की कंडीशन है वो ठीक नहीं थी, या कह सकते हैं कि जगत दीदी की कंडीशन ठीक नहीं थी। जब से ये सोशल मीडिया से पैसा कमाने लगी हैं सब जानने लगे हैं, और वहीं से इनके जो भाई हैं और भाभी को भी फेम मिलना शुरू हुआ था और ये घर का खर्चा उठाती थी, और इसीलिए जगत दीदी के जो घर वाले हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं। प्यार है या नहीं है? प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए पैसा है। उस पैसे से इनको मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और ये सब जो कि हमारे जगत भैया के पास था वो इस लड़के से जगत दीदी जो है वो शादी तो करना चाहती थी, लेकिन और शादी कर भी सकती हैं, लेकिन क्यों करेंगी? सिर्फ और सिर्फ जगत भाभी को जलाने के लिए।
इसीलिए ये सब कंट्रोवर्सी सारी स्टार्ट की गई, क्योंकि एक एक कड़ी को अगर आप जोड़ के देखेंगे ना तो ये प्री प्लान भी लगता है। ये सब पैसे के लिए होता है, व्यूज़ के लिए होता है। इसके अलावा जो बाथरूम कांड का सच है, कोई भी ऐसी झूठी अफवाहें जो सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, लेकिन किसी ने कहा था कि हमारे पास में लिंक आया है और उसके थ्रू ही उन्होंने ये बात फैलाई है सोशल मीडिया पर। लेकिन जो बात निकल कर आई थी सक्सेना की वीडियो से कि बाथरूम कांड का क्या सच है, बाथरूम कांड का सच मैं बताऊं, लेकिन वो सच क्या था असल में उन्होंने अपनी वीडियो में ये चीज़ क्लियर की है कि बाथरूम कांड का केवल इतना सच था कि जब हम इनके घर पर पार्टी में गए हुए थे और वहाँ मैं इनके बाथरूम में वॉश फ्रेश होने के लिए गया तो वहाँ पर पानी नहीं था या इनका फ्लश ऑन नहीं होता था, जो कि आज भी नहीं होता। सिर्फ वो चीज़ें मैंने इस तरीके से चिढ़ाने के लिए या मजाक में वो चीज़ें मैंने कही थी, और बाथरूम कांड का ये सच बिल्कुल भी नहीं था जिसमें लोगों ने बताया है कि जगत भैया और जगत दीदी वॉशरूम में थे और इस तरीके की चीज़ें जो बाहर निकल कर आ रही हैं। तो वो जो था उन्होंने अपनी वीडियो में क्लियर कह रहा है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को इस तरीके से डिफेम करने का, इस तरीके से गलत किसी के लिए बोलने का, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें नहीं देखी है। जिस किसी के पास भी ये लिंक है, उन्होंने ये भी कहा है जिस किसी के पास ये लिंक है वो अपना लिंक शेयर करे, और साथ ही अगर वो लिंक नहीं है और उन्होंने ऐसी बात फैलाई है सोशल मीडिया पर तो वो आकर माफ़ी मांग ले। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।